चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् उवलब्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगाव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी तत्व हैं, क्या क्या जरूरी उपदेश हैं, क्या क्या जरूरी कार्य हैं, वो सब हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 59 और 60। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। ज्ञान और तप दोनों में क्या जरूरी है, एक के बिना दूसरा नहीं। बहुत अच्छी ये गाथाएं सामने आ रही हैं। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 59। उच्चारण। तव रहियम, तव रहियम, जम जम, णाणम णाणम, णाण विजुत्तो अधता पुरता, णाण विजुत्तो, तवो तवो, वि वि, अकयत्थो अकयत्थो अधता थ, अकयत्थो, तम्हा अधमा और ह, तम्हा, णाण तवेणम, णाण तवेणम, संजुत्तो अधता पुरता, संजुत्तो, लहै लहै, ऋवाणम अथवा पुरवा, ऋवाणम, तव रहियम जमणाणम, तव रहियम जमणाणम, णाण विजुत्तो तवो वि अकयत्थो, णाण विजुत्तो तवो वि अकयत्थो, तम्हाणाण तवेणम, तम्हाणाण तवेणम, संजुत्तो लहैर्वाणम, संजुत्तो लहैर्वाणम। लहै प्राप्त करता है, ऋवाणम निर्वाण को। लहै प्राप्त करता है ऋवाणम निर्वाण को, निर्वाण को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? ऊपर से चलते हैं। तव रहियम, तव तप, रहियम रहित, तप से रहित, तप से रहित, तपस्या से रहित, जम जो, णाणम णाण यानी ज्ञान, तपस्या से रहित जमणाणम जो ज्ञान है। ज्ञान तो है लेकिन तपस्या नहीं है। तपस्या से रहित जो ज्ञान है, और णाण विजुत्तो ज्ञान से वियुक्त, ज्ञान से रहित, णाण विजुत्तो ज्ञान से वियुक्त, ज्ञान से रहित, तवो वि तप भी, णाण विजुत्तो ज्ञान से वियुक्त, ज्ञान से रहित, तवो तप
वी भी, दो चीजें हो गई। तव रहियम जमणानम, तप से रहित जो ज्ञान है, और णाण विजुत्तो ज्ञान से वियुक्त, ज्ञान से रहित, तवोवी तप भी, अकयथो अकृतार्थ, कृतार्थ नहीं है, अर्थ को करने वाला नहीं है, कृतार्थ नहीं है, अकृतार्थ है, असफल है, असफल है। तप क्यों किया जाता है? जिस लिए तप किया जाता है वह काम वो कर नहीं पा रहा है, असफल है। ज्ञान उस कार्य को करने में सफल नहीं है, असफल है। क्यों असफल है? क्योंकि ज्ञान तप से रहित है, और तप भी ज्ञान से रहित है, इसलिए अकयथो अकृतार्थ है, असफल है। तव रहियम तप से रहित, जमणाणम जो ज्ञान है, अकयथो अकृतार्थ है, असफल है, सफल नहीं। तप से रहित ज्ञान सफल नहीं है, और णाण विजुत्तो तवो भी, ज्ञान से रहित तप भी अकयथो असफल है। तपस्या है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, तपस्या नहीं है, दोनों असफल हैं। बहुत सिंपल सीधी सीधी भाषा में कह दिया। ज्ञान है, तपस्या नहीं करना चाहते, सफल नहीं होंगे। तपस्या है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, सफल नहीं होंगे। फिर क्या करना है? नीचे आइए। तम्हा, इसलिए, ऊपर जो कारण बताया गया, तम्हा इसलिए, णाण तवेणम ज्ञान, णाण ज्ञान, तवेणम तप, ज्ञान और तप के द्वारा, संयुक्तो संयुक्त, ज्ञान और तप से जो संयुक्तो संयुक्त सहित है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु, ऐसा मुनि, निवाणम निर्वाण को, लहई प्राप्त करता है। तम्हा इसलिए, णाणतवेणम ज्ञान और तप से संयुक्तो संयुक्त साधु निर्वाणम निर्वाण को लहई प्राप्त करता है। कितनी सरल गाथा है। शब्दों की दृष्टि से देखें तो कितनी सरल गाथा है, लेकिन एक प्रकार का सीधा सीधा सिद्धांत सामने रख दिया। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से निर्वाण नहीं होगा, तपस्या भी करनी ही करनी है। केवल तपस्या करने से निर्वाण नहीं होगा, ज्ञान होना भी जरूरी है। ज्ञान और तप से जो संयुक्त है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। बड़ी अच्छी गाथा, इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा तप होते रहना चाहिए। हम सभी ने ग्रंथ जब प्रारंभ किया, कुछ ना कुछ नियम लिया है, यह भी हमारा तप है। जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं हो रहा है, उस चीज का त्याग है। यह भी छोटा सा ही तप माने तो भी तप तो है। ज्ञान के साथ तप होना ही चाहिए, और तप के साथ ज्ञान होना ही चाहिए। इन दोनों के साथ होने पर ही निब्बाणम निर्वाण लहई प्राप्त करता है साधु। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तव रहियम णाणम, णाण विजुत्तो, तवो अकयत्थो, संयुक्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें विजुत्तो और नीचे संयुक्तो,
ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग भी हैं। जम, वी, तम्हा, इनको अव्यय कहा जा रहा है। जम को अव्यय कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि। तम्हा का अर्थ है इसलिए, क्योंकि इसलिए। जम को सबसे पहले लगा देंगे क्योंकि, तप से रहित ज्ञान, और ज्ञान से रहित तप अकृतार्थ है, तम्हा इसलिए। तो जम, वी, तम्हा ये सभी अव्यय हैं। णाण तवेणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लहई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निवाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। क्योंकि तप से रहित ज्ञान और ज्ञान से वियुक्त रहित तप भी अकृतार्थ असफल है, इसलिए ज्ञान और तप से संयुक्त साधु निर्वाण को प्राप्त करता है। बहुत सरल गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा। अगली गाथा भी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इसी को आगे थोड़ा सा और विस्तार दिया जा रहा है, थोड़ा सा और तर्क दिया जा रहा है। क्यों जरूरी है तपस्या? लोग सोचते हैं हमें तो मोक्ष जाना है, निश्चित है हमारा मोक्ष जाना, अब तपस्या क्यों करनी, क्या जरूरत है तपस्या की? अगली गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 60, उच्चारण। ध्रुव, ध्रुव, सिद्धि आधा द ध, सिद्धि, ध्रुव सिद्धि, ध्रुव सिद्धि। तिथयरो आधा त थ, तिथयरो। चौणाण जुदो, चौणाण जुदो। करेई, करेई। तव यरणम, तव यरणम। णाऊण बड़ा ऊ, णाऊण। ध्रुवम, ध्रुवम। कुज्जा आधा जा पूरा जा, कुज्जा। तव यरणम, तव यरणम। णाण जुत्तो आधा ता पूरा ता, णाण जुत्तो, णाण जुत्तो। वी, वी। ध्रुव सिद्धि तीर्थयरो, ध्रुव सिद्धि तीर्थयरो। चौणाण जुदो करे तव यरणम, चौणाण जुदो करे तव यरणम। णाऊण ध्रुवम कुज्जा, णाऊण ध्रुवम कुज्जा। तव यरणम णाण जुत्तो वी, तव यरणम णाण जुत्तो वी। बड़ी अच्छी गाथा। ध्रुव सिद्धि, ध्रुव, ध्रुव, सिद्धि, जिसकी सिद्धि ध्रुव है। ध्रुव है, निश्चित है, जिसकी सिद्धि निश्चित है, जिसका मुक्त होना निश्चित है, जिसका मोक्ष जाना तय है। फिक्स बोल देते हैं, जिसका मोक्ष जाना फिक्स है। अच्छा लगा होगा, फिक्स, जिसका मोक्ष जाना तय है, जो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। कौन? हम आप नहीं, तीर्थयरो, तीर्थंकर। ध्रुव सिद्धि वाले, निश्चित मोक्ष जाने वाले, जिनका मोक्ष जाना ध्रुव है,
फिक्स है, अटल है, ऐसे तिथयरो तीर्थंकर। तीर्थंकर का मोक्ष जाना एकदम निश्चित है। तीर्थंकर उसी भाव से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ध्रुव सिद्धि है उनकी, तो उनका मोक्ष जाना अटल है, निर्वाण प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना ध्रुव है, निश्चित है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीर्थंकर तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, उनका तो मोक्ष गमन निश्चित है। बाकियों का मोक्ष गमन टल भी सकता है, कह भी नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन तिथैरो तीर्थंकर का तो मोक्ष निश्चित है। इसलिए ध्रुव सिद्धि है जिनकी, ऐसे तीर्थंकर। और कैसे हैं तीर्थंकर? चौ णाण जुदो, चौ चार, णाण ज्ञान, जुदो युक्त सहित, चार ज्ञान से जो युक्त हैं। 5 ज्ञान होते हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान से जो सहित हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, इन 4 ज्ञान से जो सहित हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही चारों ज्ञान उनके पास होते हैं। उनका जन्म हुआ, जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है, जन्म से ही। और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के बाद मनः पर्यय ज्ञान भी साथ में हो जाता है। तीर्थंकर, ये निश्चित है, सिद्धांत है। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। उनको तीर्थंकर ने दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में उनको 63 रिद्धियां हो जाती हैं। 64 में से 63, केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर शेष सभी रिद्धियां हो जाती हैं। चारों ज्ञान हो जाते हैं, 63 रिद्धियां हो जाती हैं। तीर्थंकर और मोक्ष जाना तो निश्चित है, तीर्थंकर है, मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? उसी भाव से मोक्ष जाना है। कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जो तीर्थंकर तो हो लेकिन मोक्ष ना जाए उस भाव से। इसलिए ध्रुव सिद्धि है, 4 ज्ञान से युक्त है, ऐसा तीर्थंकर। ठीक है, करेई करता है, करेई करता है। आगे का शब्द देखिए, तव यरणम, तपश्चरण, तपश्चरण करता है। अरे क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर हैं, मोक्ष जाना निश्चित है। हमारे जैसा आलसी हो तो वो तो सोचे जब मोक्ष जाना निश्चित है तो तपश्चरण क्यों करना, तपस्या क्यों करनी। णाण जुत्तो, चौड़ाण जुत्तो, 4 ज्ञान से युक्त ध्रुव सिद्धि वाला तिथैरो तीर्थंकर तवयर्णम करे, तपश्चरण को करता है, तपश्चरण को करता है, तपस्या को करता है। ऐसा ही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे। ध्रुव सिद्धि वाला तीर्थंकर जो 4 ज्ञान का धारी है, वो करेई तव यर्णम करेई, तपश्चरण करता है। तीर्थंकर है, मोक्ष जाना ही है, क्यों तपस्या करते हैं? नहीं कीजिए, मोक्ष तो जाना फिक्स है ना, अब तो मोक्ष जाना ही जाना है। लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी तपस्या कर लीजिएगा। इतने हजारों वर्ष पहले क्यों तपश्चरण शुरू कर दी, मुनि बन गए? नहीं करते। लास्ट का एक अंतर मुहूर्त छोड़ते, उसमें मुनि बनते, थोड़ी सी तपस्या करते, मोक्ष चले जाते। नहीं, करेई तव यरणम करता है तपश्चरण। णाऊण जानकर, णाऊण जानकर, इस बात को जानकर। ध्रुवम कुज्जा, ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से,
कुज्जा करो, कुज्जा करो या करे। अगर हम इसे संबोधन के रूप में ले लें कि तुम करो, हे साधु तुम करो, तो कुज्जा का अर्थ होगा करो। और यदि हम इसे अन्य पुरुष में कर दें साधु करे, तो इसका कुज्जा का अर्थ हो जाएगा करे। ये जो आधा जा और जा वाला प्रत्यय है, ये सभी विकल्पों में यूज होता है, अन्य पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में भी, एक वचन में भी और उनके बहुवचन में भी। इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। आगे कौन करता है तो णाण जुत्तो कहा है, एक वचन में है, इसलिए कुज्जा का अर्थ हमें एक वचन में लगाना पड़ेगा। तुम साथ में ले लें तो मध्यम पुरुष का हो जाएगा, और तुम नहीं ले रहे हैं, साधु ऐसा करे, तो वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। हम अभी अन्य पुरुष में अर्थ कर देते हैं। णाऊण जानकर, यह जानकर कि तीर्थंकर भी तपस्या करता है, तीर्थंकर भी तपस्या करता है, इस बात को णाऊण जानकर ध्रुवम निश्चित रूप से, कुज्जा करो तव यरणम तपश्चरण, तव यरणम कुज्जा तपश्चरण करे, तपश्चरण करे, तपस्या करे। कौन? साधु। कैसा साधु? णाण जुत्तो भी, ज्ञान से युक्त भी, क्योंकि कहा ना चार ज्ञान वाले, चार ज्ञान वाले, 63 रिद्धि वाले, ध्रुव सिद्धि वाले तीर्थंकर भी तपस्या करते हैं, ऐसा जानकर हे साधु, हे ज्ञानी साधु, तव यरणम कुज्जा ध्रुवम, ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, तव यरणम तपस्या को कुज्जा करे, करो। एकदम स्पष्ट कह दिया। चार ज्ञान तीर्थंकर के पास होते हैं, हमारे पास कितने हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी नहीं है। मुनिराज हैं, कदाचित अवधि ज्ञान हो जाए, कदाचित मनः पर्याय ज्ञान हो जाए। इस पंचम काल में तो मनः पर्याय ज्ञान होता ही नहीं। इस पंचम काल में अवधि ज्ञान बड़ा रेयर है, रेयर का भी रेयरेस्ट है। नॉर्मल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। इस नॉर्मल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के साथ तो तपस्या करनी ही चाहिए, जब चार ज्ञान वाले कर रहे हैं तो। रिद्धियां, एक भी तो रिद्धि नहीं है। जब 63 रिद्धि वाले हैं वो तपस्या कर रहे हैं, तो जिसको एक भी रिद्धि नहीं है उसको तो तपस्या करना ही चाहिए। जिसकी सिद्धि ध्रुव है, जिसका मोक्ष जाना तय है, निर्णीत है, फिक्स है, वो भी तपस्या करता है। तो जिसका मोक्ष जाना फिक्स नहीं है उसे तो तपस्या करनी ही चाहिए। जो तीर्थंकर है वह भी तपस्या करता है, तो जो तीर्थंकर नहीं है ऐसे साधु को तपस्या करनी ही चाहिए। कितना जबरदस्त तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तपस्या करना क्यों जरूरी है? बिना तपस्या के निर्वाण भी नहीं हो रहा है। चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, चाहे ध्रुव सिद्धि वाले, चार ज्ञान वाले, 63 रिद्धि वाले, हर कुछ जो कुछ होना चाहिए वो सब जिनके पास है, ऐसा तीर्थंकर भी तपस्या करता है, तो फिर तपस्या से बचने की बात आ ही नहीं सकती। बहुत शानदार ये गाथा है। जैन दर्शन का सार यहां सामने आ रहा है। मोक्ष निश्चित होने पर भी तपस्या जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का कारण तप है। तप के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। भोजन बनाए बिना भोजन बनेगा नहीं। भोजन बनाए बिना भोजन बनेगा नहीं। तय है कि मुझे भोजन मिलेगा, क्योंकि मेरा पुण्य है, मैं पुण्यवान हूं। भिखारी तो नहीं हूं, पुण्यहीन तो नहीं हूं, बड़ा पुण्यवान हूं, मुझे हर वस्तु मिलेगी। लेकिन पुरुषार्थ किए बिना कुछ मिलता नहीं है। लिख लीजिए,
तपस्या किए बिना कर्म झड़ते नहीं, मोक्ष मिलता नहीं, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, तद्भव मोक्षगामी ही क्यों ना हो, 63 रिद्धि के धारी ही क्यों ना हो, 4 ज्ञान के धारी ही क्यों ना हो। बिना पुरुषार्थ किए हमें धन संपत्ति नहीं मिल सकती, बिना पुरुषार्थ किए हम कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ही पुण्यवान क्यों ना हो, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्रिया देखिए, इसमें लिखा है करेई, करता है, होता है ये नहीं कहा। तीर्थंकरों की तपस्या होती है, नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर तपस्या करते हैं। क्रिया पर ध्यान दीजिए, तीर्थंकर तपस्या करते हैं। केवल ज्ञान होने पर पदार्थ झलकता है, देखते नहीं है, झलकता है, करते नहीं है, झलकता है, होता है। दर्पण देखता नहीं है, दर्पण में झलकता है, ये अलग मैटर है। लेकिन यहां लिखा है करेई, करता है, तवयर्णम करेई, तपस्या को करता है। तीर्थंकर पुरुषार्थ करते हैं, तीर्थंकर तपस्या करते हैं। ऑटोमेटिक तपस्या नहीं है, पुरुषार्थ है। और हम अगर सोचें कि हम बिना पुरुषार्थ के भाग्य भरोसे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ये सपना है, कुछ मिलने वाला नहीं। हम पुरुषार्थ के बिना कोई लौकिक उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हम पुरुषार्थ के बिना, तपस्या के बिना कर्मों की निर्जरा कर लेंगे, भगवान ने कह दिया है इसलिए कर देंगे, शास्त्रों में लिखा मिल गया इसलिए हो जाएगा, नहीं होगा। तपश्चर्या करे बिना नहीं होगा, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कह दे, भगवान ही क्यों ना कह दें, करनी तो तपस्या ही पड़ेगी। बहुत अच्छी ये गाथा है, मनन चिंतन कीजिएगा। जो लोग गलत अर्थ लगाते हैं उनको ये गाथा समझनी चाहिए, बिना तप किए कुछ होने वाला नहीं है। चाहे ध्रुव सिद्धि, ध्रुव सिद्धि से बड़ा शब्द और क्या मिल सकता है। जिसकी ध्रुव सिद्धि है वो आलसी नहीं है, वो तपश्चर्या करता है। जिसको सफलता निश्चित मिलनी है वह भी पुरुषार्थ करता है। और हम लोग जिसकी सफलता निश्चित नहीं है वो आलसी बन के बैठे हुए हैं, बिना पुरुषार्थ के बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम। बहुत बढ़िया गाथा है। ये गाथाएं देखकर पढ़कर तो ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है कि उसका कुछ वर्णन ही नहीं है। अगर ये सब गाथाएं हमने हृदय में उतार ली तो कल्याण क्यों नहीं होगा, मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। व्याकरण की दृष्टि से ध्रुव सिद्धि, तिथैरो, चौड़ाण जुदो, प्रथमाणाण जुत्तो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसमें जुत्तो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, जुत्तो भी और जुदो भी। करेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तवयर्णम 2 बार आया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। ध्रुवम, यहां पर ध्रुवम अव्यय है। कुज्जा विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वी अव्यय है यह भी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ध्रुव सिद्धि वाला 4 ज्ञान से सहित तीर्थंकर तपस्या को करता है। ऐसा जानकर ज्ञान युक्त भी साधु तपश्चर्या को निश्चित रूप से करे। इस गाथा की तो माला फेरनी चाहिए, सारा आलस्य निकल जाएगा, भाग्य भरोसे बैठने की बातें सब भूल जाएंगे,
और पुरुषार्थ जाग जाएगा। बहुत अच्छी गाथा। ऐसी और भी गाथाएं आगे आएंगी क्रमशः। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इनको समझ पा रहे हैं, इनका स्वाध्याय अध्ययन कर पा रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अन्य भी लोगों को इस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अपने घर परिवार मित्रों को सभी को प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिए। नौवर्णमुकार मंत्र, जिनवाणी स्तुति, सभी को जय जिनेन्द्र।